Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta. So today I'm going to teach you another new topic from unit 4th botany semester 5th. Now in this video lecture I will teach you about translocations, that is another type of chromosomal aberration, but this chromosomal aberration is interchromosomal aberrations. Now अब तक हमने जो क्रोमोसोमल एबरेशंस पढ़ी हैं, डुप्लीकेशंस एंड डिलीशंस, वो इंट्रा क्रोमोसोमल एबरेशंस थी, लेकिन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटर क्रोमोसोमल एबरेशंस. नाउ फर्स्ट वीडियो लेक्चर जब मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने ये दोनों चीज़ें आपको समझाई थी. नाउ इंटर क्रोमोसोमल का मतलब हो गया जब ब्रेक अकर करेगा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर और जो रिजल्टिंग फ्रेगमेंट्स होंगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर. अभी तक होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पढ़ रहे थे हम, लेकिन अब जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. मीन दो क्रोमोसोम्स हैं, दो आपस में बिल्कुल अलग हैं, जो जीन सीक्वेंसेस हैं दोनों के वो अलग हैं, इसीलिए हम उनको नॉन होमोलोगस बोल रहे हैं. उनके अंदर ब्रेक होगा और एक सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम में चल जाएगी, लेकिन किसके अंदर जाएगी, नॉन होमोलोगस में. ठीक है, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं इंटरक्रोमोसोमल या फिर हेटेरोसोमल एबरेशंस. नाउ ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन, अब अगर हम इस वर्ड को समझें, ट्रांसलोकेशन, ट्रांस का मतलब होता है एक डिफरेंट, ठीक है. लोकेशन का मतलब होगा प्लेस, जब अलग जगह पर चले जाना. अब कौन जाएगा, हम तो जाएंगे नहीं, कौन जाएगा, क्रोमोसोम की छोटा सा पार्ट या छोटी सी सेगमेंट जो है वो एक क्रोमोसोम को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले जाएगी, उसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन? It involves the shifting of a part of one chromosome to another non-homologous chromosome. आपने इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, non-homologous chromosome. So this type of mutation is also called interchromosomal aberration, as I discussed, as I told you. There is no addition or loss of genes. यहाँ पर किसी भी तरह का एडिशन नहीं होता, ना ही किसी भी तरह की डिलीशन होती है. During translocations only rearrangement takes place. Rearrangement होता है. अब rearrangement किस में होता है, change in the sequence और चेंज इन द पोजिशन ऑफ ए जीन. सीक्वेंस चेंज हो सकती है, सीक्वेंस उल्टी सीधी हो सकती है, इन्वर्ट हो सकती है या सीधी हो सकती, जैसे भी है, या फिर उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन डिलीशंस या डुप्लीकेशंस नहीं होती. यहाँ पर जो सेगमेंट है एज इट इज़ रहती है, उसमें से कोई भी पार्ट उसका जो है वो टूटता उससे नहीं है. ठीक है, तो दिस इज ट्रांसलोकेशन. नाउ व्हाट आर द टाइप्स? Now look at this. Before discussing types, look at this diagram. This is the diagram of translocation. These two chromosomes are non-homologous. ये non-homologous है, ठीक है. non-homologous क्यों है, क्योंकि इसमें ABCDEFGH सीक्वेंस है, इसमें LMNOPQRST, तो दोनों में सीक्वेंसेस अलग हैं, तो इसीलिए ये non-homologous है. अब इसके अंदर 2 ब्रेक्स आर रिक्वायर्ड. 2 ब्रेक्स होंगे, ठीक है. दोनों क्रोमोसोम के अंदर 2 ब्रेक्स होंगे, लेकिन डिफरेंट क्रोमोसोम के में एक 1 ब्रेक एट ईच क्रोमोसोम. रिमेंबर वन थिंग, 1 ब्रेक एट ईच क्रोमोसोम. हर क्रोमोसोम के ऊपर एक ब्रेक होगा. अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ. अब ये देखो DEFGH ये किसके साथ जुड़ गया, LMNO के साथ, ठीक है. LMN के साथ जो है क्या जुड़ गया, D, यहाँ पर DEFGH ये जुड़ गया. अब ABC वाले के साथ क्या जुड़ा, ABCOPQRST. ठीक है, यहाँ पर ये सीक्वेंस थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेना. LMNO
PQRST। तो ये आप सीक्वेंस चेंज ठीक कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो लेकिन होगा क्या, आपस में चेंज हो जाएगा। देखो ये ABC वाले के साथ ये वाला आ जाएगा, LMNO के साथ ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। और कितने ब्रेक्स होंगे, 1 ब्रेक एट ईच क्रोमोसोम, ठीक है। ये आपकी ट्रांसलोकेशन की जो है डायग्राम है। और रिजल्टेंट क्या बने, LMNDEFGH ABCOPQRST, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट 2 ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम। अब इन क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे, दीज आर ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम। और ये क्या है, नॉर्मल क्रोमोसोम। सो यू कैन राइट depending upon which part of the chromosome is break। अब कौन सा भाग जो है वो क्रोमोसोम का टूटता है और कहाँ पर जाके जुड़ता है, रीयूनाइट करता है, उस बेसिस पे ट्रांसलोकेशन जो है वेरियस टाइप्स की हैं। सिंपल ट्रांसलोकेशन, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन एंड मल्टीपल ट्रांसलोकेशन। सो 4 टाइप्स की हैं, सिंपल, शिफ्ट, रेसिप्रोकल एंड मल्टीपल। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सिंपल ट्रांसलोकेशन, जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या है, एक सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम रिमूव होगी और रीयूनाइट करेगी अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। ये मैंने अभी आपको ऊपर शो किया, ये वाली डायग्राम, यही सिंपल ट्रांसलोकेशन है। सो यहाँ पर एक सेगमेंट जो है क्रोमोसोम की निकलती है और रीयूनाइट कर जाती है दूसरे वाले के साथ। नाउ इट इन्वॉल्व्स द 1 ब्रेक इन 1 क्रोमोसोम ओनली। अब यहाँ पर ये चीज़ नोट रखना कि यहाँ पर एक ही ब्रेक होता है एक क्रोमोसोम के ऊपर, दोनों के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। ऊपर दोनों में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो एक ब्रेक होगा, ठीक है। तो दे आर वेरी वेरी रेयर इन नेचर। अब क्यों रेयर होती हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा रीज़न है, ठीक है। अब क्या रीज़न है, हमें पता है कि जो क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक क्रोमोसोम की डायग्राम, ये क्रोमोसोम है ना, इसके बीच में सेंट्रोमेयर, ये इसकी आर्म्स आ गई, ये भी इसकी आर्म आ गई। लेकिन यहाँ पर जो रीजन होता है एंड्स के ऊपर, इनको बोलते हैं टीलोमेयर। क्या बोलते हैं, टीलोमेयर। ये भी और ये भी, दीज आर द टीलोमेरिक एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम। टेलोमेरिक एंड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ये क्रोमोसोम के जो एंड्स होते हैं वहाँ पर किसी भी तरह के और जीन्स को ऐड नहीं होने देते। मीन्स किसी भी तरह की सेगमेंट यहाँ पर ऐड हो ही नहीं सकती, ये उसको अवॉइड करते हैं। ये ऐसे एंड्स होते हैं, ये अवॉइड करते हैं अननेसेसरी बाइंडिंग ऑफ सम क्रोमोसोमल सेगमेंट्स, तो ये उसको नहीं जुड़ने देते। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं। टेलोमेरिक पोर्शन के ऊपर एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, TTTG कुछ इस तरह से है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो वहाँ पर जो है ये उनको नहीं जुड़ने देते, एक्स्ट्रा कोई भी सेगमेंट होगी, इनकी बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी होती है, नहीं जुड़ने देते, ये अवॉइड करते हैं। तो दैट्स वाई दिस simple translocation is very very rare in nature, because the fusion of broken piece depends upon whether telomeric portion of the chromosome is there or not। अगर टेलोमेरिक पोर्शन वहाँ पर होगा तो वो उसको ज्वाइन ही नहीं होने देगा, ठीक है। टेलोमेरिक पोर्शन जो है वो उसको ज्वाइन नहीं होने देगा। अगर टेलोमेरिक पोर्शन वहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्या पता कोई टेलोमेरिक पोर्शन जो है वो एक्सीडेंटली वहाँ से निकल चुका, तब जाकर एक सेगमेंट जो है वहाँ जाकर अटैच हो जाएगी, एंड दैट लीड्स टू सिंपल ट्रांसलोकेशन, बट वेरी वेरी रेयर इन नेचर। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है। होता क्या है, देख सकते हो आप डायग्राम में, ये 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, हैवी सीक्वेंस ABCDEF MNOPQR, ठीक है। ये सर्कल्स क्या शो कर रहे हैं आपको, ये शो कर रहे हैं दिस हमारे सेंट्रोमेयर। नाउ होता क्या है, यहाँ पर यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है,
ब्रेक जब होता है, यहाँ पर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने से ये वाला ए बी वाला जो पार्ट है यहाँ से निकल जाएगा। निकलने के बाद किस जगह पर जुड़ जाएगा, एम एन के ऊपर। अब ऊपर इसलिए जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर टेलोमेरिक पोर्शन नहीं होगा, तभी जुड़ेगा। जुड़ गया और हमारे पास इस तरह से ये ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम दो हमारे पास मिले। इसमें ये सीक्वेंस नहीं है, इसमें क्या हो गया, ये सीक्वेंस ऐड हो गया, ए बी जीन। ठीक है, ये सेगमेंट जो है यहाँ पर ऐड हो गया। दिस इज सिंपल ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट इज शिफ्ट ट्रांसलोकेशन. Now what is shift translocation? In this case, the interstitial portion of one chromosome is broken off and gets inserted in another non-homologous chromosome. इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल, इंटर कैलरी पोर्शन, बीच वाला पोर्शन, यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, पीछे एंड्स वाला पोर्शन निकला, एंड वाला पोर्शन, टर्मिनल वाला पोर्शन निकला। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में, यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट निकलेगा, इंटरस्टिशियल पोर्शन। तो इंटरस्टिशियल पोर्शन निकलेगा और दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जाकर घुस जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, इसके अंदर 3 ब्रेक चाहिए। कितने ब्रेक चाहिए, 3। ठीक है, 2 एक के ऊपर और एक अनदर के ऊपर। जैसे अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, एरोज़ को आप देख सकते हो, मैं भी यहाँ से एरो बनाता हूँ। 1 ब्रेक, 2 ब्रेक, ठीक है, 1 ब्रेक, 2 ब्रेक आगे, यहाँ पर 2 ब्रेक और ये तीसरा ब्रेक आ गया, 3 ब्रेक। 2 जो है एक में, इसमें है, 1 ब्रेक जो है वो इसमें है। तो टोटल कितने ब्रेक्स हो गए, 3 ब्रेक हो गए। ब्रेकेज हुई, उसके बाद ये BC वाला पोर्शन निकला, इंटर कैलरी पोर्शन निकला, इंटरस्टिशियल पोर्शन निकला और जाकर ये इस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर ऐड हो गया और सीक्वेंस बन गया MNO PBCQR। P और Q के बीच में जाके ऐड हो, क्योंकि ब्रेकेज यहाँ पर ही हुआ था। आप कहीं पे भी ब्रेकेज करवा सकते हो, लेकिन आपने ये याद रखना है, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में 3 ब्रेक है, 2 एक में और 1 दूसरे में। ठीक है, इस तरह से शिफ्ट ट्रांसलोकेशन हुई। नाउ नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम इज एक्सचेंज विद अ सेगमेंट फ्रॉम अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, मीन्स एक सेगमेंट दूसरे के साथ, दूसरी पहले मिल, आपस में दोनों एक्सचेंज करते हैं। अभी तक हम देख रहे हैं एक ही जो है वो एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन अब साइमल्टेनियसली दोनों में होता है। सो दैट इन रियलिटी 2 ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम्स आर साइमल्टेनियसली अचीव्ड। साइमल्टेनियसली हमें 2 ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन 2nd and 3rd क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, इसके अंदर जो एक्सचेंज होती है सेगमेंट्स के बिटवीन 2nd and 3rd क्रोमोसोम के बीच में, तो उसमें हमने रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन देखा गया। अब इट में भी होमोजाइगोटिक और हेटेरोजाइगोटिक, 2 तरह की रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस हैं, होमोजाइगोटिक एंड हेटेरोजाइगोटिक। होता क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम के साथ क्लियर करता हूँ। होमोजाइगोटिक में नॉर्मल मियोसिस अकर मीन्स बोथ द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट टू द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। साइटोलॉजिकली इट कैन नॉट बी डिटेक्टेबल, मीन्स नॉर्मल मियोसिस अकर करेगी, दोनों मेंबर्स के बीच, दोनों मेंबर्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के एक्सचेंज करेंगे सेगमेंट टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, डायग्राम से क्लियर करते हैं। साइटोलॉजिकली डिटेक्टेबल नहीं, इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनदर इज हेटेरोजाइगोटिक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मियोटिक इरेगुलरिटी अकर, इसमें बहुत ज़्यादा मियोटिक इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। एक मेंबर होमोलोगस क्रोमोसोम का एक्सचेंज करता है सेगमेंट टू द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। देखो कैसे होता है, ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। ये देखो, ये नॉर्मल वाले हैं,
ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा इसके साथ क्या है, नॉन होमोलोगस। तो आई होप आपको समझ हो, आई होप ये दोनों ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं मीन दोनों होमोलोगस हैं, ये दोनों वाइट वाइट होमोलोगस हैं, लेकिन ये एक दूसरे से, ये वाला इससे नॉन होमोलोगस है। ठीक है, अब हुआ क्या, सबसे पहले होमोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन को स्टडी करते हैं। इसके अंदर दोनों एक्सचेंज हुई। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 4 इधर चलेगी, ये 8 9 इधर आ गई, तो इस तरह का हमारे पास कम्बिनेशन मिला। मीन्स नॉर्मल मियोसिस हुई, बोथ द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट, दोनों ने अपनी अपनी सेगमेंट्स को एक्सचेंज किया, जो हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले डायग्राम को, अगर आप देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर ने, यहाँ पर क्या देखा हमने, दोनों मेंबर ने, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर ने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया। आई विल शो यू दिस, इसने और इसने, एक मेंबर ने, ओनली वन मेंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट टू द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। और यहाँ पर में क्या है, बोथ द मेंबर्स, बस यही डिफरेंस है, यहाँ पर है बोथ द मेंबर्स और यहाँ पर ओनली वन मेंबर। देखो मैं दोबारा से आपको ये डेफिनेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है बोथ द मेंबर्स, तो होमोजाइगोटिक, ओनली वन मेंबर मीन्स हेटेरोजाइगोटिक। सो आई होप आपको ये क्लियर हो। नेक्स्ट इज मल्टीपल ट्रांसलोकेशन। मल्टीपल ट्रांसलोकेशन में क्या है, इस केस में बहुत सारे क्रोमोसोम्स एक्सचेंज करते हैं अपने पार्ट्स को या सेगमेंट्स को नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल ट्रांसलोकेशन। वहाँ पे बड़े सारे क्रोमोसोम्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं और दैट लीड्स टू मल्टीपल ट्रांसलोकेशन। नाउ अनदर टाइप ऑफ स्पेशल ट्रांसलोकेशन इज ऑल्सो रिपोर्टेड, रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन। जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम से पड़ा है, रॉबर्टसोनियन। This translocation named after the scientist, as I have told you. According to this, sometimes two acrocentric chromosomes shows centrofusion. एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम इज़ एक्रोसेंट्रिक। मैंने जब क्रोमोसोम की वीडियो भी है, मैंने क्रोमोसोम के पूरे स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर वीडियो बनाई है, वो भी मैंने आपकी अपलोड कर दी हुई है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। एक्टोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो एक्रोसेंट्रिक होता है, आर्म्स जो हैं वो एक बड़ी आर्म है, एक छोटी आर्म है, दिस इज़ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। व्हेन टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स शो सेंट्रोफ्यूजन, मीन्स सेंट्रोमेयर से फ्यूजन हो। जैसे देखो ये वाला ब्रेक आया, ये वाला ब्रेक आया, ये दो चीज़ें हमारे पास बनी। तो इसको पढ़ते हैं, टू लॉन्ग आर्म्स ऑफ टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम फ्यूज टूगेदर, लंबी वाली आर्म आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी, एंड शॉर्ट आर्म्स डिस्कार्डेड और लॉस्ट, छोटी छोटी आर्म्स लॉस्ट हो जाएंगी। मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम की चेंज हो जाएगी, एंड दस ऑल्सो चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर भी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दिस ट्रांसलोकेशन इज़ फाउंड टू हैव अ रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये देखने को मिली है, और इसी वजह से जो है ये एक रोल प्ले करती है एवोल्यूशन में। ठीक है, किस में रोल प्ले करती है, एवोल्यूशन में। दो तरह के हमारे पास ये क्रोमोसोम्स बनते हैं, इस तरह के। ठीक है, दो ब्रेकेज आए, एक यहाँ पे ब्रेकेज आया, यहाँ से ब्रेकेज आया, तो इससे क्या हुआ, ये वाला जो हमारे पास था जिसके अंदर ए था, इसके साथ ये वाली छोटी आर्म जुड़ गई, तो हमारे पास ए बन गया। बी वाला जो था इसके साथ बड़ा वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन इधर जुड़ गया, तो इस तरह से बन गया। ये इनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसलोकेशन एंड इट्स टाइप्स। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो होगी डिटेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन एंड द जेनेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलोकेशन, जो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।